हेलो छात्रों, मैं राम अवतार सिंह आज आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 का जो अध्याय 7 है, साथ ही हाथ बढ़ाना, उसके बाद उसका जो अध्ययन करेंगे। आपने ये कविताएं बचपन में बहुत गुनगुनाई होगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हे लोगों, आपस में मिलकर के हाथ बढ़ाना, सहयोग करना। हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का सहयोग करना। एक अकेला थक जाएगा। एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है, वो आसानी से नहीं होता है, अधिक समय लेता है, असंभव होता है। लेकिन जब उस कार्य को कई व्यक्ति मिलकर के करते हैं, सहयोग की भावना से करते हैं, मिलजुल के करते हैं, वो कार्य आसान हो जाता है। तो एक अकेला थक जाएगा, अकेला व्यक्ति रहेगा, वो कार्य सही नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। मिलकर बोझ उठाना, बोझ का मतलब भार। अरे देशवासियों, अरे लोगों, यदि तुम्हें किसी काम को, कठिन काम को संभव बनाना है, असंभव को संभव बनाना है, कठिन काम को सरल बनाना है, तो सभी आपस में मिलजुल के उस कार्य को करो। वह कार्य आसानी से सफल हो जाएगा, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। वह भार कितना भी अधिक हो, उसको आप उठा पाओगे, अर्थात को प्राप्त कर लोगे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि हम सभी लोगों ने, चाहे वो देशवासी हो, चाहे वो परिवारवासी हो, चाहे समाजवासी हो, हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी मिलकर का मतलब आपस में मेलजोल करके सहयोग की भावना के साथ जब कदम बढ़ाया किसी कार्य को करने के लिए, सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर यहाँ समुद्र का प्रत्यय जो अथाह जो है, उसमें पानी भरा होता है, बहुत धीर गंभीर होता है, और पर्वत जो बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, उसने शीश झुकाया। शीश झुकाने का तात्पर्य क्या है कि अपनी मेहनत की भावना के सामने, सहयोग की भावना के सामने, एकता की भावना के सामने पर्वत के समान बड़ी बड़ी बाधाएं और सागर के समान बड़ी बड़ी जो बाधाएं कठिनाई आई, वो पर्वत के समान बड़ी बड़ी बाधाएं और सागर के समान बड़ी बड़ी बाधाएं या कठिनाई या कष्ट, वो भी झुक गए, अर्थात वो भी नष्ट हो गए, वो भी दूर हो गए। पर्वत के समान और सागर के समान जो असंभव कार्य थे, वो भी कार्य क्या हो गए, संभव हो गए। कब हो गए? जब सबने एक साथ मिलकर के सहयोग और एकता की भावना से परिचय दिया। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फूला दी, मजबूत कठोर लोहे के समान, सीने अपने मतलब छाती, सीना, जिसपे एक सैनिक शहीद होता है तो वो कहता है कि शत्रु यदि मुझे मारे तो मेरे सीने पे गोली मारे, ताकि मैं एक शहीद की मौत, एक वीर की मौत मरूं। कि अपने जो सीना है वो क्या है, फौलादी है, लोहे के समान मजबूत है, कठोर है। और फौलादी है बाहें, बाहें यानी भुजाएं, और अपनी भुजाएं हैं वो भी लोहे के समान मजबूत है, दृढ़ है, कठोर है। और इन फौलादी बाहों से और इन फौलादी सीनों से हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे। चट्टाने असंभव कार्य, कठिन से कठिन कार्य, राह यानी रास्ता, हम चट्टानों के अंदर, पहाड़ में जो चट्टानें होती बड़ी बड़ी, उनमें भी हम रास्ता पैदा निकाल सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। किसके लिए, किसके सहारे से, मजबूत भुजाओं के सहारे से, मजबूत सीने के सहारे से, आत्मबल के सहारे, मनोबल के सहारे हम चट्टानों में भी रास्ता पैदा करके असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य को सरल बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख खिरे का, से क्या डरना, लेकिन भाग्य रेखा अंकित है, मेहनत तो अपने भाग्य में लिखा है। कहते हैं कि आराम हराम है, कर्म ही पूजा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने भाग्य की रेखा है, भाग्य में मेहनत करना लिखा है। यानी जो अकर्मण्य होता है, जो कर्म नहीं करता है, वो मृत व्यक्ति है। जो कर्म करता है वह साक्षात एक देवता तुल्य, एक इंसान, एक मानवता का जीता जागता उदाहरण है। तो अपने भाग्य में मेहनत करना लिखा हुआ है। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कितना भी असंभव कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, उस कार्य को करने में कभी भी झिझक या कायरता या असंभवता की भावना नहीं दिखानी चाहिए।
कल गैरों की खातिर की, आज अपनों की खातिर करना। आपने जो मेहनत की अब तक वो गैरों यानी परायों के लिए की थी, खातिर के लिए, अपनों की खातिर। आज अपने समाज, परिवार, देश के लिए आपको मेहनत करना है, कर्म करना है। उन असंभव कार्यों को संभव बनाना है जो समाज, देश, परिवार को जर्जर किए हुए हैं, तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आज फिर आपको मेहनत करने की बारी आ गई। कल दूसरों की खातिर जी रहे थे, आज अपनों के लिए जियो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। अपना दुख भी एक है, सभी व्यक्तियों का जो दुख है, एक व्यक्ति का दुख सभी व्यक्तियों का दुख है, और एक व्यक्ति का सुख सभी व्यक्तियों का सुख। अर्थात सुख दुख की भावना में, दुख में सहयोग करे और सुख में फूले नहीं समय, सुख और दुख में दोनों में समभाव समानता की भावना रखे, सभी एक साथ कार्य करे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हम सच्चाई की ओर चल रहे हैं, अच्छाई की ओर चल रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस मंजिल, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सच्चाई की मंजिल हमें चुननी है, सच्चाई का रास्ता चुनना, अच्छाई का रास्ता, अपना रास्ता नेक, नेक यानी भलाई का। और अगर हमारा भलाई का रास्ता होगा, सच्चाई और नेकी का रास्ता होगा, नेकी कर दरिया में डाल, तो हमें अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। एक से एक मिले, कतरा, कतरा का मतलब बूंद। एक एक पानी की बूंद को मिलाया जाए तो दरिया यानी वो नदी बन जाती है। यानी एक एक 11 होते हैं, अर्थात संगठन में इतनी मजबूत शक्ति होती है कि पानी के एक एक बूंद करके भी हम नदी बना सकते हैं। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। जर्रा, तिनका, अगर हम तिनके तिनकों को जोड़ दिया जाए, तिनको तिनको को एक जगह खड़ा, वो जंगल के समान अथा पेड़ पौधों से युक्त, उन तिनकों से युक्त वो जंगल बहुत बड़ा लगता है। जब कैसे, जब उनको जर्रे से, एक एक जर्रे जर्रे को जोड़ करके यदि हम कार्य करें तो वो शहर के समान जंगल बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई जो छोटे से छोटा एक कण होती है, राई गोल आकार की होती है, काले रंग की होती है। अगर उसको भी हम जोड़ जोड़ के बनाए तो एक विशाल पर्वत, राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटे छोटे कार्यों करके बहुत बड़ा कार्य आसान बनाना। एक से एक तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले इंसान, मनुष्य, मनुष्य कहते हैं एक एक 11 होते हैं संगठन में शक्ति होकर। यदि सभी मनुष्य आपस में मिलकर के किसी भी असंभव कार्य को करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो किस्मत यानी भाग्य को, यानी कर्म के सारे कर्म करके भाग्य को अपने बस में किया जा सकता है। किस्मत को, भाग्य को भी सभी व्यक्ति मिलकर के अपने बस में कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, सभी व्यक्तियों को आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें कहा है, कोई भी कार्य होता है, चाहे वो असंभव हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, चाहे वो कितना ही कांटों भरा हो, अगर उसको हमें सफल करना है, आसान करना है, सरल बनाना है, तो सभी व्यक्तियों को आपस में मिलकर के संगठन की भावना से, एकता की भावना से, अखंडता की भावना से परिचय देते हुए उस कार्य को सफल बनाना चाहिए।